आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। लास्ट क्लास में हमने IUPAC नेम किया था, उसके क्वेश्चंस भी किए थे सारे। सो दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसमें हमारा कंबशन है सबसे पहले, देन नेक्स्ट इज एडिशन, रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। हम चारों रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले कंबशन। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग। जब कोई भी हाइड्रोकार्बन कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। सो हम इसे समझते हैं कैसे। हमारा कार्बन है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन कोल है, कार्बन का बना है। जैसे ही हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, जिससे हम कुकिंग करते हैं या कोई भी बॉइलिंग वाटर जो भी हम करना चाहें उससे हमें खूब सारी एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, जिससे हम इंजन भी चलते हैं रेलवेज के। सो ये सबसे सिंपल एग्जांपल हो गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। तो ये किसका एग्जांपल है, कंबशन, कंबस्ट करना। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा मीथेन का। मीथेन में क्या होता है, CH4 फॉर्मूला हो गया। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम इसे बर्न करेंगे तो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और आपका साथ में वाटर प्लस हीट प्रोड्यूस होगा। सो आपका ये एग्जाम्पल हो गया। और जब हीट प्रोड्यूस होगा तो साथ में इसके हीट जो है अपने साथ लाइट भी लेके आती है, रोशनी भी हो जाती है। जब कहीं भी आग जलती है तो साथ में हीट और लाइट दोनों आते हैं, तो हीट एंड लाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई भी एल्कोहल ले लिया, CH3CH2OH। आप इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। एल्कोहल, जब भी आप कोई परफ्यूम की बोतल देखते हैं उस पर लिखता है ना, इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल, मतलब ये फायर कैच कर सकता है, तो वो उसमें एल्कोहल होता है। तो एल्कोहल आपका पेट्रोल है, पेट्रोल भी आपका इथेनॉल का बना होता है। उसमें भी अगर आप उसके पेट्रोल पंप या किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के पास आपको बोला जाता है ना इसको फायर नहीं करना, आग लग जाएगी, तो वो भी उसी का एग्जाम्पल है। इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। सो ये सारे एग्जाम्पल हो गए कंबशन का। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन कंपाउंड साथ में ऑक्सीजन सप्लाई। बट इसमें ऑक्सीजन जो है वो फुली सप्लाई होनी चाहिए। अगर आपका ऑक्सीजन का अमाउंट कम है तो वो बर्निंग इफेक्ट होगी। हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब कई बार क्या होता है, हमारे यूटेंसिल्स, बर्तन जो है काले होने लग जाते हैं नीचे से, और गैस कई बार येलो फ्लेम देने लग जाती है, तो रीजन क्या होता है, ब्लैक स्मोक देने लग जाती है, और जो यूटेंसिल्स हैं वो भी हमारे ब्लैक हो जाते हैं। मेटल प्लेट्स जो हैं उनके उस पर सूटी डिपॉजिट हो जाता है, ब्लैक हमारा एक कंपाउंड लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या है, जब हम उसको बर्नर को ऑन कर रहे हैं तो उसके ऑक्सीजन के होल्स जो है वो ब्लॉक हो गए हैं, तो उनको होल्स को अगर हम ओपन कर दें तो उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगा। सो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबशन। तो उसमें कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ, इसी वजह से वो फ्लेम जो है ब्लैक हो गई और उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ। तो कंबशन की यही कंडीशन है कि आपका कोई भी कंपाउंड है उसको प्लेंटी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड या हीट एंड लाइट बनाएगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट एंड लाइट बनाएगा। तो ये हो गया कंबशन। नेक्स्ट इज, इसका मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। तो इसमें पोल्यूशन भी कई बार क्या होता है, जब आपको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही तो वहाँ पे आपका प्रॉपर बर्निंग नहीं होती। तो इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, बैक में हमने कल किया था लास्ट में एक्सरसाइज के, वो भी देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, वाइल कुकिंग इफ बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड, इट मीन्स द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, द फ्यूल इज वेट, द फ्यूल इज बर्निंग इनकम्प्लीटली। सो द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, और वो रीजन क्या है, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशियंट है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें भी आप देखो, दोनों में, इसमें भी हमने देखा था ऑक्सीजन का ऐड हो रहा था, बट दिस इज बर्निंग। इसमें क्या होगा, आपका कोई भी कार्बन कंपाउंड है वो बर्न होगा एंड हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा। इसमें बहुत एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन यूज होगा। लेकिन कुछ रिएजेंट हमारे ऐसे भी होते हैं जो आपको उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करते जितना कि कंबशन के लिए चाहिए, वो सिर्फ इतना ऑक्सीजन देते हैं कि आपको ऑक्सीजन के एटम्स या मोलिक्यूल मिल जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा इथेनॉल विल गिव एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, इसे देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है हमारा, इथेनॉल लेते हैं, CH3CH2OH, और ये हमारा रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है
इथेनोइक एसिड। तो इसमें क्या हो रहा है आप देखो, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना है 1, और प्रोडक्ट में 2 कार्बन, हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। तो क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुई है। अब ये जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बना है, एल्कोहल से एसिड बना है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने इसमें रिएजेंट कौन से डाले हैं। हमने रिएजेंट डाले हैं एल्केलाइन, एल्केलाइन मतलब बेसिक मीडियम में KMnO4। KMnO4 क्या है, और साथ में इसको हीट किया, तो KMnO4 क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये रिएजेंट आप डालोगे, या इसका एक ऑप्शनल है, आप और डाल सकते हो, एसिडिफाइड एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7, ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसमें भी साथ में हीट करेंगे। तो ये हमारा हो गया इथेनॉल विल गिव इथेनोइक एसिड। ये पीछे क्वेश्चन भी है, सो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। इथेनॉल एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन पोटेशियम डाइक्रोमेट, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, या एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट। KMnO4 इज पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, साथ में हीट किया और आपका इथेनोइक एसिड बन गया। इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके इन्हें बोलते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं आपके रिएजेंट, इन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले हैं, तो एल्कोहल जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ऐड होना, समथिंग इज गेटिंग ऐड। तो इसमें क्या है आपके, ये देखो डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, और साथ बाद में प्रोडक्ट क्या बना, एल्केन। तो डबल बॉन्ड पे आपका और साथ में डाला हाइड्रोजन, तो हमारा दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजिनेशन। इस रिएक्शन को भी हम देखते हैं। एडिशन रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हमारा देखो, हम जिस पॉइंट पे रिएक्शन हो रही है वही समझते हैं। हमें एल्कीन मिला, एल्कीन में आपने हाइड्रोजन ऐड किया, तो आपको प्रोडक्ट मिला। इसमें कैटेलिस्ट क्या यूज किया, निकल, ये हमारा इसे बोलते हैं कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट का क्या काम होता है, रिएक्शन को फास्ट कर देना, और साथ में हमने हाइड्रोजन डाला। ठीक है, तो ये आपका इस रिएक्शन, और क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोजिनेशन। एल्कीन डाला, अब रिएक्शन क्या हुई, हाइड्रोजन है, यहां डबल बॉन्ड था, हाइड्रोजन आया इधर, अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, तो 2 बॉन्ड ब्रेक हुए और 2 ही नए बॉन्ड बनेंगे। तो ये बॉन्ड कहां बनेंगे, इधर। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया इधर से, बाकी सब सेम रहेगा, और ये बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच ब्रेक हो गया, और ये हाइड्रोजन आपके इधर ऐड हो गए। तो एल्कीन क्या होता है, अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, और ये आपका सिंगल बॉन्ड है, इसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ये हो गया हाइड्रोजनेशन। अब इसमें आप एक और एग्जाम्पल कर सकते हो, अब आप इसको करना, ये है ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, फर्स्ट क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है, तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा, फिर दोबारा से हाइड्रोजन ऐड होगा, फिर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इधर हाइड्रोजन ऐड हुआ, इधर 1 फिर फर्दर 1 ऐड हो गया। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना, इसमें कैटेलिस्ट क्या डाला था, निकल, हमने इसमें कैटेलिस्ट डाला था। कैटेलिस्ट का फंक्शन क्या है, टू फास्टन द रिएक्शन को फास्ट कर देता है, टू फास्टन द रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा एडिशन रिएक्शन। तो इसका फंक्शन क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल देना। और इसका डेली लाइफ में मैंने कराया था कि जो हमारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और जो हमारे फैट वगैरह एनिमल फैट होते हैं वो सैचुरेटेड है। तो डबल बॉन्ड क्या हुआ, अनसैचुरेटेड, इसको सैचुरेटेड में कौन कन्वर्ट करता है, यही हाइड्रोजिनेशन। एडिशन रिएक्शन के थ्रू हम हाइड्रोजिनेशन करा सकते हैं। ओके, कैटेलिस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका फंक्शन क्या है, वेजिटेबल ऑयल को हम सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वेजिटेबल ऑयल जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो
चूज किए जाते हैं कुकिंग के लिए, क्योंकि वो हमारे गुड फैट्स में काउंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन जैसा नाम से भी पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट, एक एलिमेंट की जगह या एक एटम की जगह दूसरा एटम आ जाना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नॉर्मली हमारे जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स जनरली या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो अनरिएक्टिव होते हैं या इनर्ट होते हैं, जनरली मोस्ट रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करते। बट सनलाइट की प्रेजेंस में, स्पेशली इसमें मेंशन है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड अगर क्लोरीन उसमें ऐड की जाए तो वो बहुत फास्ट रिएक्शन कर जाते हैं। तो अब इसे हम करके देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। हमने क्या कहा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, मीथेन। मीथेन हो गया, मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट का एक सिंबल होता है, इसको सिंबलाइज करते हैं एच न्यू से, ठीक है। और हीट को सिंबलाइज करते हैं आपके, ये दो सिंबल हो गया, हीट का सिंबल हो गया, ये आपका सनलाइट का सिंबल हो गया। तो सनलाइट की प्रेजेंस में अब इसको जब हीट ही हो रहा है और क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्लोरीन ऐड की सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या रिएक्शन हुई। तो आपके देखो 4 हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट है, तो कैसे रिएक्शन होगी, आपका Cl आएगा, Cl2 है, तो Cl यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जो ये आपका Cl है, ये आपका एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के HCl बना के निकल जाएगा। अब ये स्पेस कौन फिल करेगा, दूसरा आपका क्लोरीन एटम। तो CH Cl आ गया और साथ में HCl बन गया। अब इसी रिएक्शन को फर्दर करो, तो इसे क्या बोलते हैं, CH3Cl को, ये बना हमारा CH3Cl, ठीक है। फिर हम फर्दर सनलाइट एंड क्लोरीन फिर से ऐड करेंगे, तो अब Cl जो है वो दूसरे H को भी रिप्लेस कर देगा, तो ये H भी रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2Cl2, CH2Cl2। अब 2 Cl रिप्लेस हो गए, पहले एक Cl अब 2। अब फिर से इस रिएक्शन को फर्दर कराएंगे सनलाइट और क्लोरीन की प्रेजेंस में, तो हमारा थर्ड Cl भी रिप्लेस हो जाएगा, H रिप्लेस हो जाएगा Cl से। तो अब हमारे 3 Cl आ गए, CHCl3, ये हो गया क्लोरोफॉर्म, इसको नाम कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। फर्दर ये रिएक्शन अगर हम करेंगे, फर्दर हम Cl2 ऐड करेंगे, तो अब 4H विल बी रिप्लेस्ड बाय ऑल Cl, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेगा। तो हमारा इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इंपॉर्टेंट है और Cl2 यूज करेंगे, तो इस तरीके से ये रिएक्शन चेन रिएक्शन हो जाती है। इसमें आपका फाइनली जब तक आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ये रिएक्शन कंटिन्यू होती रहेगी और HCl उसमें रिलीज होते जाएंगे। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट इज कंबशन। कंबशन इज हाइड्रोकार्बन्स आपके एयर की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट, और अगर हाइड्रोजन है अवेलेबल, ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो आपका वाटर भी बनेगा। जैसे अब कार्बन और ऑक्सीजन का हमने कंबशन किया था, इसमें हाइड्रोजन था ही नहीं, तो वाटर बनेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, CH4 में आपका हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था तो यहाँ वाटर बना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है तो वाटर बनेगा। सो आपका कंबशन का मेन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट है, बट हाइड्रोकार्बन में H होना जरूरी है, अगर सिर्फ कार्बन है तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट था आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हमने एग्जाम्पल किया था लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसमें हमारे पास रिएजेंट थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, रिएजेंट थे। तो इसमें क्या थे, एल्कलाइन पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और साथ में हीट किया था तो इथेनॉल कन्वर्ट हो गया था इथेनोइक एसिड में। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो वो निकल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन ऐड करने पे आपका हाइड्रोजनेशन हो जाता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। आपका ये मैंने यूज भी बताया था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका हाइड्रोकार्बन, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में आपका सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और क्लोरीन ऐड की जाती है, तो एक एक करके आपके हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाते हैं और उसका कन्वर्जन हो जाता है। एक क्वेश्चन है, ये रहा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक्सरसाइज में ही दिया है, व्हाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम इसमें रिएक्शन करके दिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथीन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। क्वेश्चन को समझेंगे क्या बोल रहा है। ये कह रहे हैं इथीन, ये इथीन है और एक इथाइन है,
ये इथाइन है, ये इथीन है। ये कह रहे हैं इसको, ये हाइड्रोकार्बन है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं तो क्या बनेगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। और जब हम वेल्डिंग देखते हैं, कहीं भी वेल्डिंग शॉप हो रही होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्डिंग वाले भैया क्या कर रहे हैं, एक रोड से बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होती है और बहुत ज़्यादा लाइट होती है और वो वेल्ड कर रहा होता है मेटल को। तो वेल्डिंग का पर्पस क्या है कि उससे इतनी ज़्यादा अमाउंट यूज़ करके जो आयरन की मेटल है, जैसे डोर्स वगैरह को वेल्ड कर रहे होते हैं, तो उसको मेल्ट कर देते हैं और मेल्ट करके और दो मेटल्स को कनेक्ट कर देते हैं आपस में मेल्टिंग फॉर्म में। जब वो मेल्ट हो जाता है तो वो थोड़ी देर बाद सॉलिड होके वो स्टिक हो जाता है। ये वेल्डिंग का पर्पस होता है। बट उसको इतना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कि आयरन मेल्ट हो जाए, या जिस भी आप मेटल की वेल्डिंग कर रहे हो वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाना चाहिए। और आयरन, आपको कोई भी आयरन का पीस है उसको गर्म करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। बट जब हम इथीन को हीट करते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो हीट तो निकलती है, लेकिन इतना अमाउंट ऑफ हीट नहीं रिलीज होती कि जो आयरन को मेल्टिंग फॉर्म में ले आए। और जब तक आयरन मेल्टिंग फॉर्म में नहीं आएगा तब तक वो वेल्ड नहीं होगा। सो इसलिए इथाइन को जब हम हीट करते हैं या बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं, तो उसमें प्लेंटी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से आयरन जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और वो वेल्डिंग में ईजी हो जाता है। सो दिस इज द रीजन कि हम इथाइन को यूज करते हैं, इथीन को यूज नहीं करते। सो इसमें क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट इज हमारा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं, अगर कुछ रह भी गया है तो हम जब एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन देख सकते हैं, वाई आर कार्बन, क्वेश्चन नंबर 9, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। ये हमने अभी किया, क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हम फ्यूल की तरह क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब हम उसका कंबशन करते हैं तो हमें प्लेंटी अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, जिससे हम अपने वेरियस फंक्शन फ्यूल वाले कर सकते हैं। हम वाटर हीट कर सकते हैं, हम इंजन, रेल इंजन उससे वर्कआउट करा सकते हैं। सो इसलिए हम ये इसे एज अ फ्यूल यूज करते हैं। हाँ, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, ये क्वेश्चन आ गया। हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन हमने किया था अभी आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हमने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का किया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन का किया था अभी हमने। हाइड्रोजन ऐड किया था निकल की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, हमारा अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल को सेचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका इंडस्ट्रियल यूज हुआ, तो यही पूछा इन्होंने, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, ये हाइड्रोजनेशन का हो गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इनमें से कौन हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन में जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं। देखो क्या क्या दिया है इन्होंने हमें, C2H6, C2H6 क्या है, C2H6 ये क्या है, एल्केन। एल्केन हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है, देखते जाएंगे कौन सिंगल बॉन्ड है और कौन डबल बॉन्ड है और कौन ट्रिपल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड की क्लास हो गई, ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले। और हमारा हाइड्रोजनेशन एडिशन, हाइड्रोजन एडिशन रिएक्शन की एक ही कंडीशन थी कि उसमें आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए। एडिशन रिएक्शन में आपका ये रहा, एडिशन रिएक्शन में आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन ऐड होगा। तो इसमें आपका C2H6 सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं होगी। C3H8 ये क्या है, C3H8 ये भी हमारा एल्केन है, C3H8 इसमें भी सिंगल बॉन्ड है तो इधर भी नहीं होगी। नेक्स्ट है C3H6, C3H6 जो है ये हमारा प्रोपीन है, C3H6 प्रोपीन, इसमें डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है C2H2 क्या है, C2 एल्काइन, इसमें भी हो जाएगी। एंड CH4 हमारा मीथेन हो गया, इसमें भी सिंगल बॉन्ड हो गया। तो जहां पे भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे हमारा एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, और जहां पे भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। सो इससे हम क्लासिफाई कर लेंगे। अगर कोई डाउट हो या कोई मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।